हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खेल कूद से रिलेटेड 74 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बेसबॉल। जो बेसबॉल है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी या फिर यहाँ पर कभी कभी हॉकी लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर पूछा जाए कि तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुश्ती। कुश्ती जो है वो तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है ये है रग्बी फुटबॉल। कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। कौन सा है? बुल फाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि बुल फाइटिंग जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन का। स्पेन में सांडों की लड़ाई करवाई जाती है, ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइस हॉकी जिसे हम लेक्रोस भी कहते हैं ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी जो है वो यहाँ पर कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो टेबल टेनिस है ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय मनोरंजन कहा जाता है वो कहा जाता है यहाँ पर बेसबॉल को। किसे कहा जाता है? बेसबॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ पर जो पोलो का प्रचलन है भारत में वो कहाँ से हुआ है? तो ये तुर्क से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तुर्क से। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो इसका जो प्रचलन है वो भारत में मणिपुर में हुआ है। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो कबड्डी खेल है ना इसका जन्मदाता देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? भारत। हमारे भारत में ही यहाँ पर कबड्डी खेल का उद्भव हुआ है। और ऐसे ही अगर पूछा जाए कि शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल की जो शुरुआत है वो किस देश से हुई है? तो किस देश से हुई है क्रिकेट की शुरुआत? इंग्लैंड से हुई है। किस देश से हुई है? इंग्लैंड से। यानी इंग्लैंड से क्रिकेट का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? तो ऐसे इसमें 3 खेल है जिनका उद्भव भारत से हुआ है, पर एक ऐसा है जिसका नहीं हुआ है। तो कौन सा है वो यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स का जन्म भारत में नहीं हुआ है, जबकि शतरंज, पोलो और कबड्डी ये तीनों ही खेलों का जो उद्भव है वो भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनका उद्भव यहाँ पर इंग्लैंड से हुआ है और एक जो खेल है इसका उद्भव इंग्लैंड से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वॉलीबॉल। जो वॉलीबॉल है इसका उद्भव इंग्लैंड से नहीं हुआ है, जबकि लॉन टेनिस, हॉकी और फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी और फुटबॉल जो है इनका उद्भव इंग्लैंड से ही हुआ है। और जो फील्ड हॉकी है वो हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, खेल और उनके जन्मदाता जो देश है उनका सही यहाँ पर कौन सा मैच है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आप खुद इसका आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, हमने ऊपर भी देखा है। तो जो पोलो खेल है इसका जो जन्मदाता देश है वो हमारा भारत है। इसके अलावा शतरंज और कबड्डी का भी जन्मदाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल और उनके जन्मदाता देश का कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। अब हमें यहाँ पर गलत देखना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो मैच करके देखते हैं। यहाँ पर कबड्डी जो है वो भारत में ही इसका जन्म हुआ है। जो स्नूकर है इसका भी जन्म भारत में हुआ है। फिर इसमें कौन सा गलत हो जाएगा वो देखना है यहाँ पर, है ना। तो बिलियर्ड्स जो है इसका जन्म कहाँ पर हुआ है, क्या फ्रांस में हुआ है इसका जन्म। हाँ, बिलियर्ड्स जो गेम है इसका जन्म फ्रांस में ही हुआ है। जबकि जो शतरंज है इसका जन्म भी भारत में हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है रूस, इसलिए ये जो आंसर है सी वाला यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी यही हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी भी खेल में कितने खिलाड़ी है उनसे रिलेटेड अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए वो यहाँ पर रखे गए। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो जो खो खो खेल है इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर ये जो खो खो लिखा है इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। खो खो को यहाँ पर आप 9 करके बोल सकते हैं, है ना। तो दोनों टीम में यहाँ पर 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 यानी 9। फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चंस है वो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है, और एमपीपीएससी में भी यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7। जो वाटर पोलो गेम होता है इसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और दूसरे पक्ष में फिर 7 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो अलग रहता है और पोलो अलग रहता है, ठीक है। तो जो पोलो अगर पूछा जाए तो इसमें एक टीम के अंदर होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं यहाँ पर, 4, ठीक है। 4 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में पोलो में, जबकि वाटर पोलो में 7 होते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में यहाँ पर हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी, 9, यानी 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, और खो खो में भी 9 ही होते हैं। वॉलीबॉल की जो टीम होती है उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में और दूसरी टीम में भी यहाँ पर 6 खिलाड़ी रहेंगे। बास्केटबॉल खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 यानी 5 यहाँ पर खिलाड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 3-4 जो गेम है वो एक साथ दे दिए है और पूछा गया है कि कितने कितने इनमें खिलाड़ी होते हैं। जैसे कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हमें हर एक गेम के बारे में पता होना चाहिए। तो खो खो में हमें पता है 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, और जो वॉलीबॉल है इसमें अभी हमने देखे थे कितने होते हैं, 6 यानी 6 होते हैं यहाँ पर। बास्केटबॉल जो है इसमें 5 होते हैं। तो 9, 7, 6 और 5, 9, 7, 6, 5 वाला ऑप्शन जो है, ये सी वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में हमें पता होना चाहिए कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में होते हैं 6, बास्केटबॉल में होते हैं 5, और जो बेसबॉल है इसमें होते हैं 9। तो यहाँ पर जो हमें ये बेसबॉल लिखा है इसकी भी हम ट्रिक बना सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा बेस है या नहीं है, तो मतलब बेस से यहाँ पर बेसिक तुम्हारा नॉलेज है या नहीं है खेल के लिए, तो वो स्टार्टिंग में अगर आता है तो बोलता है नहीं है यानी नो। तो बेसबॉल यानी कि बेस है, नो है, तो 9 याद रहेगा यहाँ से, है ना। बास्केटबॉल में आप ट्रिक बना सकते हैं कि एक बास्केट है जिसकी जो प्राइस है वो क्या है यहाँ पर 5 रुपीज़ है, तो 5 याद रहेगा उससे। वॉलीबॉल आपको याद रखना ही होगा, इसमें 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जो कबड्डी खेल है इसका जन्म हमारे भारत में ही हुआ है
और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। 7 एक लकी नंबर है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कबड्डी में हम एक लकी नंबर में जो प्लेयर्स है उनको रखते हैं, यानी कि 7 खिलाड़ी रखते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे दूसरे टाइप से पूछ लिया जाए कि किस समूह के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर और भी ऐसे गेम्स है जिनके अंदर 7 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी यहाँ पर रखे जाते हैं। तो कौन से है वो? एक है वाटर पोलो, और कबड्डी तो हमने अभी ऊपर देखा ही है ना। वाटर पोलो में भी 7 होते हैं और कबड्डी में भी 7 यहाँ पर प्लेयर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? क्या पूछा है? नहीं होते, यानी 3 यहाँ पर ऐसे खेल है जिनमें कि 11-11 खिलाड़ी होते हैं बट एक में नहीं होते। तो हमें पता है कि जो खो खो है इसमें 9 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो बाकी सब में कितने करते होंगे? 11। यहाँ पर क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, और फुटबॉल जो है इनमें भी 11 खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो समान होती है? तो अगर इस टाइप से पूछा जाए कि समान किस में है, तो बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल में बेस है 9 है, और खो खो में भी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो अभी ऊपर भी देखा था इसी टाइप से हमने एक क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर यहाँ पर है कबड्डी और नेट बॉल। जो कबड्डी और नेट बॉल होती है इन दोनों में प्लेयर्स जो है वो 7 रहते हैं, 7-7 खिलाड़ी यहाँ पर रहेंगे। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो किसमें यहाँ पर सर्वाधिक रहेगी? तो रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ी यानी 15 खिलाड़ी 15 खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो वो है कार्फ बॉल। कार्फ बॉल जो खेल है इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ियों की संख्या जो है वो कैसी होती है? समान होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे अधिक होती है यहाँ पर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पर अब देख लेते हैं हम खेल और उनकी अवधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय होता है? यानी सबसे जल्दी जो खेल खेला जाता है इसमें से 4 ऑप्शन में से वो कौन सा हो जाएगा? तो कबड्डी हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सामान्य अवधि है वो पूछी गई यहाँ पर कि कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? 90 मिनट। कोई जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच होता है उसका जो समय है वो कितना है? 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अगर अवधि आपसे पूछी जाए तो क्या रहेगी यहाँ पर? हॉकी जो है वो 70 मिनट का रहता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर फुटबॉल पूछा जाए तो वो 90 मिनट का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड यानी 3 चक्र होते हैं यहाँ पर? तो कितने कितने मिनट के होंगे? तो 3-3 मिनट के होते हैं। मुक्केबाजी में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? यहाँ पर क्या पूछा है? कबड्डी की जो पुरुष स्पर्धा होती है यानी पुरुषों से रिलेटेड जो स्पर्धा होती है उसमें जो 1 हाफ होता है उसमें कितने मिनट का टाइम दिया जाता है? तो 20 मिनट का टाइम दिया जाता है खेलने के लिए टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी और उनके उपनाम से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं हमने। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दादा के नाम से
किसे जाना जाता है? तो जो दादा उपनाम दिया गया है ये भी किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद को ही दिया गया है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है फुटबॉल में? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? एडी नासिमेंटो। जो एडी नासिमेंटो है इन्हें यहाँ पर ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण बालिका यानी गोल्डन गर्ल या एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में एक महिला एथलीट है जिनका नाम गोल्डन गर्ल या फिर फ्लाइंग स्पिरिट या उड़न परी के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो कौन सी है वो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? पीटी उषा। जो पीटी उषा है इन्हें गोल्डन गर्ल या फिर उड़न परी के नाम से जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाते हैं? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है वो शोएब अख्तर को कहा जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। तो हॉलीवुड के नाम से यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ियों में कौन प्रसिद्ध है? तो शेन वॉर्न है। कौन है? शेन वॉर्न। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो ग्रेट डिलेयर का जो खिताब है वो किसे दिया गया है? यानी कौन जाना जाता है इस नाम से? तो स्टीव बकनर जो है, स्टीव बकनर जो है ये ग्रेट डिलेयर के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है डॉसिंग अंपायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉसिंग अंपायर किसे कहा गया है यहाँ पर? तो डेविड सेफर्ड को डॉसिंग अंपायर कहा जाता है। किसे? डेविड सेफर्ड को। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर किसे कहा गया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये भी। सचिन तेंदुलकर को ही बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लिटिल मास्टर जो उपनाम है वो किसका है? यहाँ पर सुनील गावस्कर का है। किसका है? सुनील गावस्कर का। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय क्रिकेट के स्तंभ है राहुल द्रविड़, इन्हें मिस्टर रिलायबल के नाम से भी जाना जाता है, द वॉल के नाम से जाना जाता है द्रविड़ को, और जेमी के नाम से भी राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो जो अनिल कुंबले है इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है ये यहाँ पर पूछा है। तो इन्हें जंबो के नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ये कुंबले में म और ब देख सकते हैं आधा, और यहाँ पर भी जंबो में जो है वो म और ब देख सकते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? तो एथेंस का जो ओलंपिक हुआ था उसमें निशानेबाजी में डबल ट्रैप जो स्पर्धा हुई थी उसमें रजत पदक दिलाया था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। तो इनका जो उपनाम है वो यहाँ पर क्या है? तो चिली है। क्या है? चिली। यहाँ पर आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है इन्हें चिली पसंद है, यानी कि इन्हें मिर्ची पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा आई थिंक इसका आंसर कि टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। थारपीडो के नाम से किसे जाना जाता है? तो थारपीडो के उपनाम से जो है यहाँ पर इयान थॉर्पे को थारपीडो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आप थार्प वर्ड से थारपे याद रख सकते हैं। पॉल वाल्टर
का बादशाह किसे कहा जाता है? तो पोल वॉल्टर का जो बादशाह है ये किसे कहा गया है? सर्गेई बुबका को। किसे कहा जाता है? सर्गेई बुबका जो है इन्हें पोल वॉल्टर का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक मैच दे रखी है हमें, तो इसे हमें मिलाना है। जो शोएब अख्तर है इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जवागल श्रीनाथ है इन्हें मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। लिएंडर पेस और भूपति जो है इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और लास्ट बचा है यहाँ पर सैयद ओइता है इन्हें मेरा केस एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेरा केस एक्सप्रेस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है, तो आप सभी को इनका पता होगा कि इन्हें क्या कहा जाता है? द फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है। यानी फ्लाइंग सिख यानी उड़ने वाले सिख है ये काफ़ी अच्छे धावक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लेड रनर के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास जो है इन्हें जाना जाता है ब्लेड रनर के नाम से। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हरियाणा के हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो यानी ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? ये जो इतना बड़ा नाम है इन्हें शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है? तो शॉर्ट में इन्हें ब्लैक पर्ल कहा गया है। कौन है ये? तो एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो। और ये इनका जो संबंध है वो कौन से देश से है? तो ब्राज़ील से है इनका संबंध। कौन से देश से है? ब्राज़ील से। तो ब्राज़ील का ब और यहाँ पर ब्लैक जो वर्ड आ रहा है इसमें ब जो है इनको आप याद रख सकते हैं, है ना। वैसे बेल्जियम में भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ल भी मैच हो रहा है आपका। तो थोड़ा सा ट्रिक से आप इसको याद रखें कि ब्राज़ील जो है वो ब्लैक पर्ल, यहाँ पर ब्लैक पर्ल होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल वॉल्टर के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो पोल वॉल्टर के जो बादशाह है इनका जो संबंध है वो कौन से देश से है? तो ये यूक्रेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? यूक्रेन के। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? तो जो गाटा कामस्की है वो कौन से देश के हैं यहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोवा है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रोवा वर्ड आ रहा लास्ट में, तो उससे याद रखें हम रूस के रहने वाले हैं ये। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश के हैं? तो जो व्लादिमीर क्रेमनिक है ये कौन से देश के रहने वाले हैं? तो ये भी रूस के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस खेल से? तो जो अनातोली कार्पोव है इनका जो संबंध है वो किस देश से है ये पूछा है यहाँ पर। तो अनातोली कार्पोव का संबंध यहाँ पर हो जाएगा रूस से। किससे हो जाएगा? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो टाइगर वुड्स है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नाम भी बड़ा है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये टाइगर है वहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच किस देश से है? तो जो नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? सर्बिया के। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं आप कि नए कपड़े
नोवाक यानी नए कपड़े पहनने में शर्म यानी कि शर्म नहीं आती किसी को, है ना। तो थोड़ा सा आप किसी चीज़ से इसको को रिलेट कर लेंगे ना हर एक खिलाड़ी को यहाँ पर, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे, क्योंकि बार बार तो आप इनका रिवीजन कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी ये जो वीडियो है इसको आप 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। एक बार में किसी को भी लर्न नहीं होते हैं, तो 2 से 3 बार आपको इसको देखना पड़ेगा, तब जाके याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से, सॉरी किस देश से। तो रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। मारिया सारापोवा किस देश की महिला है। तो मारिया सारापोवा जो है वो किस देश की हो जाएगी यहाँ पर, तो ये रूस की रहने वाली महिला है। किम क्लिस्टर्स, जो किम क्लिस्टर्स है इनका जो संबंध है वो कौन से देश से है, तो ये बेल्जियम के रहने वाले हैं क्लिस्टर्स। कहाँ के हैं ये, बेल्जियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से। तो यहाँ पर ये जस्टिस हेनिन हार्डिन है, जो इसमें से आप हार्डिन याद रख सकते हैं, हार्डिन, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। तो बेल्जियम में यहाँ पर यम लिखा है, तो इसको यम को आप याद रखें, यमी यानी टेस्टी जो चीज़ें हैं वो हम हर दिन नहीं खा सकते ज़्यादा अमाउंट में, ना। अगर ज़्यादा हम रोज़ाना यमी यमी चीज़ें ज़्यादा खाते रहेंगे तो मोटे हो जाएंगे। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी शिरोव जो है इनका जो संबंध है वो किस देश से है। तो यहाँ पर ये जो शतरंज के खिलाड़ी है अलेक्सी शिरोव, इनको भी अलेक्सी की जगह आप गैलेक्सी वर्ड याद रख सकते हैं, और गैलेक्सी से याद रहेगा आपको स्पेन। स्पेन कैसे, स्पेन को बनाना है आपको सपना, कि गैलेक्सी जो है वो हमारे सपने में आती है। अब गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा को गैलेक्सी कहा जाता है, और आकाशगंगा क्या है, तो तारों का एक समूह होता है। तो ऐसे को रिलेट करके थोड़ा सा याद रखना है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो गोल्फ खिलाड़ी है विजय सिंह, इनका संबंध किस देश से है। तो विजय सिंह नाम है, गोल्फ खिलाड़ी है ये, तो ये कहाँ के है, विजय सिंह फिजी के है। तो आप ये इसको भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो विजय प्राप्त करना है वो कोई फिजूल की बात नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हो जाएगा विजय सिंह और फिजी। तो फ्रेंड्स ये थे यहाँ पर मोस्ट IMP 74 क्वेश्चन, और भी इससे रिलेटेड, खेल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आंसर्स है जो कि वो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो उनका जो वीडियो है वो मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगी। तब तक आप ये जो क्वेश्चंस है इन्हें अच्छे से याद करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस चैनल पर आपको डेली 1 से 2 वीडियोस GK से रिलेटेड मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।